Hello students, once again I am in front of you with a new tense। आज का जो टेंस है वो बहुत अलग है आप सभी के लिए, क्योंकि अब तक जो आप कर रहे थे वो आप प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, अब आप पास्ट टेंस पर हो। प्रेजेंट में क्या होता है कि मतलब जो भी हमने किया या हम कर रहे हैं हम करते हैं आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन इस टेंस में आपको थोड़ा अलग मिलेगा। मीन्स आपने किस चीज़ को किया और कब किया, मतलब ये चीज़ें आपको इसमें पता पड़ेंगी। एक ये पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है टेंसेस में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, लेकिन वो भी केवल अफर्मेटिव में यूज होगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आप इसे बहुत ध्यान से देखना। अगर जैसा आप कभी हिंदी करेंगे तो आपको इसकी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे या आ ई ए जैसे शब्द मिलेंगे। और जैसे कि आप इसका रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। वह कल मुझसे मिला। अब बहुत ध्यान से देखना, वह की इंग्लिश देखो लास्ट में, फिर वही बात मैं बार बार आपको दोहराता हूँ, आपको लास्ट में भी देखना होता है। कल वह मुझसे मिला या वह कल मुझसे मिला। अगर यहाँ पे मिली होता तो यहाँ पे शी आता, लेकिन मिला है इसलिए ही आएगा, ही। और फिर क्या आपको देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मीट की। मीट जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट। ही मैट मी। जो आई होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देखो वैसे तो पर्सन यूज अलग अलग होते हैं, एक दिन मैं आपको अलग से ये चीज़ें समझाऊंगा कि आई जो है, आई माने मैं होता है और आई मुझे भी होता है, और बहुत बार ऑब्जेक्टिव केस में भी मुझे आता है। और वहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि आई मुझे के सेंस में कहाँ आता है और मी मुझे के सेंस में कहाँ आता है। ये चीज़ें एक दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जब हमारी क्लास केवल सेंटेंसेस की हम रखेंगे, उसमें कोई मतलब आपको मैं नया टेंस नहीं सिखाऊंगा। जो आपने सीखा है मैं उसी के बेस पर आपको सारी चीज़ें रिपीट करके दिखाऊँगा। वह कल मुझसे मिला, ही मैट मी यस्टरडे। जैसे इसमें एक वर्ड आप देख रहे हैं कल, यस्टरडे। अगर आपको टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस टाइम अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आप इन्हें या तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं। ही मैट मी यस्टरडे, कल वह मुझसे मिला। अब हम नेगेटिव पर आ जाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसमें देखो, आपने कल एक पेन नहीं खरीदा, तो आपने की इंग्लिश क्या होती है, यू। हमने यू लिखा है। फिर देखो यहाँ पर नेगेटिव में डिड नॉट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया। यू डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय होती है, हमने बाय लगाया हुआ है। और हमने क्या खरीदा, एक पेन। कब खरीदा, देखो लिखा है कल, तो कल के लिए यहाँ पर हमने यस्टरडे लगाया हुआ है। तो आप अगर रूल्स के अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपने कल एक पेन नहीं खरीदा, यू डिड नॉट बाय अ पेन यस्टरडे। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव पर। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या वह आपसे मिला। अब देखो इंट्रोगेटिव जिसके क्या शुरू में आता है, मैंने आपको बोला था कि उसके शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पर यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रखी है। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पहले हमने क्या के लिए डिड लगा दिया, फिर क्या वह आपसे मिला, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो हमने देखो वह के लिए ही लगा दिया। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हमने मीट लगाया, यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। जो यू जो है वो आप जिसकी इंग्लिश होती है उसका सब्जेक्ट भी यू ही आता है आपका, और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो क्या वह आपसे मिला, डिड ही मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। आपने इस पेन को कब खरीदा। देखो इसमें जो कब है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो आप इसे सबसे पहले लगाएंगे। आप रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं
ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हमने वैन सबसे पहले लगाया। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है तो हमने डिड लगाई है। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या आपने, तो आपने की इंग्लिश क्या होती है यू, देखो हमने यहाँ पर यू लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमने फर्स्ट फॉर्म बाय लगाई है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है दिस पेन, इस पेन को। आपने इस पेन को कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय दिस पेन। इस तरह से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। एक दो सेंटेंसेस मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ वह बाजार क्यों गया, वह बाजार, देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये करो पहले, क्या वह बाजार गया, गया। देखो इसमें क्या शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। क्या शुरू में जो सेंटेंस आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में लगा देते हैं। क्या वह बाजार गया, डिड सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार गया, देखो कितना इजी है। क्या वह बाजार गया, सबसे पहले आपने डिड लगाया, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसके बाद मार्केट जो ऑब्जेक्ट है डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार गया, वह कहाँ गया, बाजार गया। नेक्स्ट अगर हम इसे ही अगर हम क्वेश्चन वर्ड वाला बना देते हैं, वह बाजार क्यों गया, देखो ये आपको देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। अगर आप जैसे मैं बताता हूँ अगर आप इसे वैसे बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप बहुत आपको इजी लगेगा। देखो वह बाजार क्यों गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो वाई। अब देखो रूल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, फिर टू मार्केट ऑब्जेक्ट। देखो वाई डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया। देखो कितना इजी है, आपने बस एक वर्ड लगाया इसमें क्यों, और बाकी आप देखो सेम है। क्यों हमने वाई लगाया, उसके बाद देखो डिड यहाँ है, डिड यहाँ है, ही यहाँ पर है, ही यहाँ पर है, गो यहाँ पर है, गो यहाँ पर है, टू लगा हुआ है, ये टू लगा हुआ है, मार्केट लगा हुआ है, ये मार्केट है। देखो बहुत इजी है। आपको बस क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंसेस हैं, अगर क्या वाले सेंटेंसेस आपको आ जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस टफ नहीं है। बस आपको जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो आप शुरू में लगा दो, बाकी बिल्कुल टैग टाइप सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव ए जो होते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही ये सेंटेंस बनेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना, आप इनके एग्जाम्पल बनाना। जैसे मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ, उसने किताब खरीदी, ही बॉट अ बुक, वह वहाँ नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। क्या आपने उससे बात की, डिड यू टॉक टू हिम। वह यहाँ क्यों आया, वाई डिड ही कम हेयर। वह आपसे कहाँ मिली, वेयर डिड सी मीट यू। वह आपको क्यों उसने आपको क्यों डांटा, वाई डिड ही स्कोल्ड यू। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपके ये एकदम समझ में आ जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो लगातार, डेफिनेटली आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे टेंसेस में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।